नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 9th क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा उद्देश्य कुछ इस तरह है कि अब हम जो चल रहे हैं दोस्तों, हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जो हमने टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज 9th क्लास का टर्न है। ओके, तो अब हमारा दोस्तों उद्देश्य ये है कि जिस भी क्लास का टर्न हो, ठीक है, तो जिस भी क्लास की टर्न होगा, मतलब जितनी उसकी क्लास लेंगे हम, क्लास 4 लें या 5 लें, तो उन्हीं क्लासों में कम से कम मतलब एक चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देना। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ हम अपना चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, प्रसन्न रहते हुए स्माइल के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा। और आपको एक बात और बता दें दोस्तों, इस चैनल पर आपको पहले बता चुके हैं हम, किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होगी, आप देख चुके हो। ठीक है, कंटिन्यू हमारी वीडियो जा रही हैं और हमारा टाइम भी बिल्कुल फिक्स हो चुका है। शाम का टाइम है दोस्तों 4:30 PM, मतलब शाम को 4:30 बजे डेली हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों, कंटिन्यू। ठीक है, तो बने रहिएगा और आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो हम पढ़ा रहे हैं उस सब का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस पढ़ते रहें, क्लास लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और जो अपनी क्वेरी हो, जो डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो, उन्हें हम तक पहुंचाते रहें दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आपकी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों तक भेज सके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत। देखना, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। ठीक है, इसका मतलब हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। वैसे दोस्तों हमने यही चैप्टर 10th में भी कराया है और उसमें भी चैप्टर नंबर जो 2 था वही पॉलिनोमियल था, और 9th में भी। एक बात आपको बताएं कि 9th और 10th का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, 11th और 12th का सिलेबस भी मिलता जुलता है। ठीक है, चलिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो जो हमने 10th क्लास में कराया था दोस्तों ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने सारी डिटेल्स बता रखी हैं, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की और कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो है सबकी वीडियो है, मतलब सबकी प्लेलिस्ट है अलग अलग। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लास वाइज जिस भी क्लास की आपको वीडियो देखनी हो देख सकते हैं। तो वहां आप जाकर के देखोगे हमारी 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, तो वहां हमने सारी चीज बता रखी है। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि वहां बता दी तो यहाँ नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स, बहुपद, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अगर इस बहुपद का दोस्तों हम हर रोज की तरह पहले क्या करते हैं, देखो जो हमारा चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, तब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं इसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, पहले ये सब कुछ जान लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में सारी डिटेल्स। फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा पॉलिनोमियल्स मतलब जो है, मैंने क्या बताया कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुपद। तो अगर आप हिंदी आपने पढ़ी होगी और हिंदी में संधि विच्छेद आप जानते होगे, ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ कॉमन नहीं है, सबको पता होती है। ठीक है, तो संधि विच्छेद जो होता है ना, वो क्या होता है? जैसे बहुपद है, अगर बहुपद का हम संधि विच्छेद करें, बहुपद को क्या लिखा जाएगा? बहु प्लस पद। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बहु माने क्या होता है पता है आपको? बहु माने होता है बहुत सारे। ठीक है, मैनी,
है ना। और पद माने क्या होता है, टर्म, मतलब ऐसी एक्सप्रेशंस, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशंस जो हमने पढ़ी हैं, एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं होती हैं, बीजगणितीय श्रेणी या इक्वेशंस, ठीक है, उनमें जो होता है बहुपद, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी श्रेणी जिसमें बहुत पद हो, ठीक है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, बहुपद ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहुपद होते क्या हैं दोस्तों, देखना, ये सब बहुपद हैं हमारे, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और एक्सेट्रा ऐसे ही चलते रहेंगे। कैसे, मतलब क्यों, क्योंकि देखना दोस्तों, यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। हर देखो कितने हैं, 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब इन तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो हमारा वेरिएबल्स है वो क्या है, हमारा वेरिएबल्स एक्स है, ठीक है, और उसकी जो पावर है वो सभी जितने भी एग्जाम्पल है तीनों के तीनों, ठीक है, उन सभी में जो हमारा वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर जो है वो क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बस बहुपद की पहचान ही यहीं से होती है दोस्तों, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशंस, ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा बीजगणितीय श्रेणी जहां वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहां देखना आप, x वेरिएबल है, यहाँ x की पावर कितनी है, 3, यहाँ 2, और यहाँ कितनी है दोस्तों, 1, 3 2 1, पावर जो है 3 2 1, और ये तीनों 3 2 1, ये तीनों क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। यहाँ भी देख लीजिए 3 2 1, यहाँ भी पोलिनोमियल है, और यहाँ जो है x की पावर हमारी क्या है, 1, ठीक है, और कहीं x है ही नहीं, इसमें x जो हमारा वेरिएबल है केवल एक बार है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, 1, और 1 क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है ये हमने समझ लिया है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो उसका क्या हो, जो उसका मानक रूप होता है, मतलब जहां वो स्टेबल होता है दोस्तों, जो कोई भी मतलब कोई भी चीज है जो जहां स्टेबल करती है, ठीक है, जहां फिक्स होती है एक तरीके से, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है पोलिनोमियल, है ना, तो इस पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब जिस रूप में नॉर्मली कोई भी चीज रहती है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेकर के समझिए आप, जैसे कि क्या बताएं आपको, जैसे कि मनुष्य समझ लीजिए आप, ठीक है, मनुष्य की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मनुष्य नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है, कपड़े पहनकर रहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य है कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, कोई भी हो, मतलब ठीक है, जो भी हो वो सारे क्या रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कपड़े पहने हुए, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली सब बस कपड़े कब, जब नहाते समय उतारते हैं ना, तो ऐसे, बाकी तो कपड़े पहने रखते हैं ना। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या है, कपड़े पहने हुए, ठीक है। अगर हम कपड़े उतार दें, ठीक है, तो वो जो फॉर्म होगी हमारी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो फॉर्म हमारी ऐसी है जिसमें हम अक्सर रहते ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसमें हम ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था जिसमें ज्यादातर रहा जाता है, ठीक है, उसी अवस्था को, उसी फॉर्म को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये समझना है आपको, ठीक है। तो यहां देखना, पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मतलब आप समझना पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि कहने का मतलब जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर्स हैं, है ना, वो जो हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर्स हैं या तो वो दोस्तों घटते क्रम में हो या फिर बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, कोई से भी क्रम में हो लेकिन हो जरूर। उसी जो फॉर्म होती है ये दोनों फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, क्या 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का क्या दोस्तों 8, ठीक है, ये। और तो यहां देखना, यहां x की पावर क्या है 4, यहां 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है और यहां
जीरो है। ठीक है, तो देखना जो पावर का क्रम है वो क्या है दोस्तों, घटते क्रम में है, मतलब डेसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। या यहाँ देख लीजिए, यहाँ 8 है प्लस 7x ऐसे करके। ठीक है, यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 4, ये जो है ये यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ जो x है उसकी पावर क्या है, हमारे बढ़ते क्रम में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ऐसे तो चाहे जो वेरिएबल है उसकी पावर घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, दोनों ही फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तालमेल बैठाना दोस्तों हमारे साथ। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है, दो बात क्लियर हो चुकी हैं, पोलिनोमियल क्या है, ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब आते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहे पोलिनोमियल के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अच्छा, तो पोलिनोमियल के टाइप्स होते हैं दोस्तों 4। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 क्या, लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रेखिक बहुपद। कैसे, कौन सा होता है दोस्तों रेखिक बहुपद, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बीजगणितीय श्रृंखला। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजगणितीय श्रृंखला। अब बीजगणितीय क्या होती है, जहां अल्फाबेट का यूज किया जाए, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा बोलते हैं उसे। ठीक है, एक्स वाई जेड ये जो होते हैं जहां ये आ जाए। ठीक है, तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि यहां आप देख लेना, यहाँ 2x + 1 है। ठीक है, क्या है, बीजगणितीय श्रृंखला है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, x, और x की पावर देखना आप क्या है दोस्तों, 1 है। अब आप सोचोगे 1 तो है ही नहीं। ठीक है, पावर x की कुछ नहीं है, जब x हो और उसकी पावर कुछ ना लिखी हो तो दोस्तों फिर 1 ही मानते हैं उसे, हम क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं। तो यहाँ x की पावर क्या है, 1, इसलिए ये क्या है दोस्तों, हमारा लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है आपके बात। ठीक है, चलिएगा सेकंड पर आ जाइए। अब दोस्तों आप समझ रहे हैं और हम समझा रहे हैं, तो प्लीज इस टाइम में नोट ना करें, बिल्कुल नोट नहीं करें, ओनली अपना फोकस, ठीक है, समझने पर लगाएं, बिल्कुल समझने पर ही लगाना है, नोट नहीं करना है। अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको भी, ठीक है, क्या करना है, लिसनिंग करना है, हियर सुनना है, मतलब ध्यान से समझना है, नोट बिल्कुल नहीं, पेन तो टच ही नहीं करना है। ठीक है, जब हम एक्सप्लेन कर मतलब अपना जब समझा कर रुक जाएं दोस्तों, तब नोट करना है आपको। ठीक है, और हम जब साइड हो जाएंगे, हर बार हो जाते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिख सके और आप आराम से भी नोट कर सको। ठीक है, चलिएगा, नंबर 2 क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, द्विघात बहुपद। क्या होता है, ठीक है, देखो, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, नंबर 3 क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3, उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। नंबर 4 बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद, है ना, तो चतुर्थ घात, है ना, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो दोस्तों, 4, उसे क्या बोलेंगे हम, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके सामने लिखे हुए हैं एज एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलिएगा, तो क्लियर है आपके कि पोलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। अब इन्हें समझिए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों कि आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी परिस्थिति में कंफ्यूज हो। ठीक है, कोई डाउट ना हो, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो दोस्तों, और सीधा फर्राटेदार आपका स्टडी लेवल चलता रहे। तो देखना, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, अचर बहुपद। ठीक है, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है दोस्तों। कहने का मतलब ये है, ऐसी श्रृंखला, ठीक है, ऐसी श्रृंखला, है ना,
इसे बीजगणितीय श्रृंखला नहीं कह सकते हम, क्योंकि बीजगणितीय श्रृंखला उसे ही बोलेंगे जहां एक्स वाई जेड का यूज हुआ हो, एक्स वाई जेड आए हों, ठीक है। और जहां एक्स वाई जेड आ ही नहीं रहे हैं तो उसे हम बीजगणितीय तो नाम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, केवल मेरी बातों पर ध्यान रखना, मेरे वर्डों पर ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ऐसी श्रृंखला, ठीक है, मैंने बीजगणितीय श्रृंखला नहीं बोला है, केवल श्रृंखला बोला है। ऐसी श्रृंखला जहां वेरिएबल्स हो ही ना, ठीक है, ओनली क्या हो दोस्तों, नंबर्स हो, ठीक है, डिजिट हो, अंक हो, संख्याएं हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल आपके सामने है, 5, 8, -3, पाई, 3/2, मतलब कुछ भी, ठीक है, सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बस शर्त क्या है दोस्तों, कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, एक्स मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो श्रृंखला है, वो बीजगणितीय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जहां केवल और केवल जीरो हो, ठीक है, जीरो के सिवाय कुछ और ना हो दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, ओनली जीरो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये सब आपके क्लियर हो चुका है। अब डिग्री देख लेते हैं दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, बहुपद की घात कैसे बताते हैं, बहुपद की घात, है ना। चलिए देखो, जो भी दोस्तों एलजेब्रिक श्रृंखला दे रखी हो, जो भी बीजगणितीय श्रृंखला दी हुई हो, वहां हमें केवल क्या देखना है, वहां हमें ये देखना है दोस्तों कि वहां जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो वेरिएबल है जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसे ही उसकी हम क्या बोल देंगे दोस्तों, डिग्री बोल देंगे, घात बोल देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, तीन एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल 6x + 4, यहाँ वेरिएबल क्या है दोस्तों, x है, पावर कितनी है उसकी 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है। सेकंड देखते हैं, 2x³ - 5x + 4, तो यहाँ जो वेरिएबल है दोस्तों वो क्या है, x है, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहाँ अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। थर्ड एग्जाम्पल 9x² - 3x + 8, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों, 2। क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमने आज आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वो सब आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि पोलिनोमियल क्या है, टाइप्स क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल क्या है, और उसकी डिग्री हम कैसे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जो डिटेल्स हैं ये इस चैप्टर के बारे में थी, ठीक है, ये आपको पता होना अनिवार्य था, इसीलिए हमने पहले आपको यही बताई हैं। देखो हम साइड हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वीडियो को पॉज कर ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है, बिना नोट करे बिल्कुल ना पढ़ें दोस्तों, नोट जरूर करते रहें, ठीक है। ध्यान रखना है, बड़ी कीमती चीज़ें बड़ी मेहनत से आपको ये बताई जा रही हैं, ऐसे मत समझना कि ये हवा में कहीं से ऐसे ही लाके बस, ठीक है, बहुत ही स्टडी कर बहुत ही ध्यान से तब दोस्तों क्लास ली जाती है, ठीक है। तो अब हमारी डिटेल्स दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पर और अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी क्या है, 2.1, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं एक ही बार में, ठीक है, सभी के सारे पार्ट हैं। अब ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा टाइम देखना आप, थोड़े टाइम में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, है ना, लेकिन ध्यान से समझते रहना, और जो नोट करने लायक चीज़ हो उसे नोट जरूर कर लिया करें। देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका मीन समझते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला, पहले ये तो पता चले तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे हम, ठीक है। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन को क्या कहा है। ये कहा है क्वेश्चन में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब नीचे जो
ठीक है, ये एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। एक्सप्रेशंस बोले तो श्रृंखला, ठीक है। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हिंदी में? श्रृंखला को, ठीक है। अच्छा, तो नीचे जो श्रृंखलाएं लिखी हुई हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी श्रृंखला पॉलिनोमियल है? नीचे लिखी गई श्रृंखलाओं में से कौन कौन सी श्रृंखलाएं, कौन कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं, ये बताना है हमें। किसमें? इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, है ना। एंड विच आर नोट, है ना। नीचे लिखी हुई जो ये एक्सप्रेशंस है, इनमें से कौन कौन सी एक वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, ये बात हमें बतानी है इसमें, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अगर हैं तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है, हमें रीजन जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि रीजन हर चीज का होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो इसलिए हैं तो भी और नहीं है तो भी, दोनों ही कंडीशन में हमें रीजन जरूर बताना है दोस्तों। चलिएगा देखो, करते हैं विद रीजन इनका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 4x² - 3x + 7। अब देखना यहाँ वेरिएबल केवल x है, ठीक है। क्या कहा है दोस्तों क्वेश्चन में? वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की फॉर्म में होने चाहिए और पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखना यहाँ केवल एक ही वेरिएबल है और पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है? दोनों पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल है और x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, अब ये बात मैं क्या ही लिखूं, लेकिन आप समझ रहे हो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखना है दोस्तों इस क्वेश्चन में? कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो श्रृंखला है, ठीक है, इट एक्सप्रेशंस इज पोलिनोमियल बिकॉज, ठीक है, इट हैज ओनली वन वेरिएबल x एंड, है ना, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ठीक है। समझ चुके हो ना मैंने क्या कहा है? देखो फिर समझना। अब यही बात मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये कहा था दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हो, और लिखना तो पड़ेगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है तो एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप मेरी क्लास को तो देख रहे हैं, जो मैंने बोला है आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको नोट नहीं कर, आपको तो दोस्तों लिखना पड़ेगा, समझे। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपके सामने नहीं होगा, उसके सामने आपकी नोटबुक होगी, आपकी कॉपी होगी जिसमें आप एग्जाम दे करके आओगे, ठीक है। वो उसे देखेगा और उसमें इसलिए आपको सब कुछ लिखना है ताकि वो उसे पढ़ करके, उसे देख करके सब कुछ समझ जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। चलिए, तो अगर लिखना हो तो क्या लिखना? क्योंकि दी गई जो श्रृंखला है इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि x है, और x की जो पावर है वो क्या है? हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये क्या है? बहुपद होगा। क्लियर? लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। सेकंड पर आ जाइए। यहाँ क्या है दोस्तों? y एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 2, और 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या है? हमारा बहुपद है ना। थर्ड पर आ जाइए। यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, वेरिएबल एक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन गड़बड़ है दोस्तों। यहाँ तो t की पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ रूट में आ रहा है t, और रूट में t आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब पता है क्या लिख सकते हैं हम इसे? 3t की पावर 1/2 और प्लस t √2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो t है इसकी पावर तो 1 है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, बस इस t की पावर क्या है? लेकिन 1/2, यू नो very well about it that 1/2 is not an integer, 1/2, ठीक है, is a real number, ठीक है। तो 1/2 क्या है? रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, समझे। तो इसीलिए तो यहाँ ये गड़बड़ हो चुकी है ना। वेरिएबल तो एक ही था, बट जो पावर है उसकी वजह से गड़बड़ हुई, ठीक है। पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर भी देखना, वेरिएबल तो एक ही है y, लेकिन पावर में गड़बड़ है। कैसे दोस्तों? देखो, ये y प्लस, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू, इस y को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगी y की पावर -1, ठीक है। क्या हो जाएगी? 2 इंटू वाई की पावर -1। याद रहे एक बात, कौन सी? ठीक है, कि जो भी एक्सप्रेशंस दी हुई है वहाँ जो वेरिएबल हैं वो
ऊपर होने चाहिए दोस्तों, नीचे ना हो। कहने का मतलब न्यूमरेटर में हो, डेनोमिनेटर में ना हो, अंश में हो, हर में ना हो, ठीक है। और तब उनकी पावर देखनी है हमें, समझे। और तब उनकी पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं हम कि वो पोलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ y की पावर 1 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो y की पावर है वो -1 है, मतलब इस y की पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। और हमने क्या कहा था कि जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया है, नेगेटिव इंटीजर। सो इसीलिए क्या, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, यह भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ जो पावर है दोस्तों tan 350 बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है, कोई शक नहीं है इस बात में कि tan 350 तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। बट एक गड़बड़ है यहाँ, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, 3। क्वेश्चन में क्या आता, एक वेरिएबल में बताना है हमें, ठीक है। वो बताने हैं केवल जहाँ वेरिएबल भी एक हो और पोलिनोमियल भी हो। तो ये दोस्तों 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये भी हमारा एक वेरिएबल में बहुपद नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में केवल ये पूछा है, केवल वही बताने हैं जो एक वेरिएबल में, मतलब एक चर के रूप में बहुपद हों, ठीक है। और यहाँ दोस्तों कितने चर हैं हमारे, 3, ठीक है। इसीलिए ये बहुपद, मतलब एक उसमें बहुपद नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा है, पढ़ लेते हैं इसे भी एक बार। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीन्स क्या है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द, ठीक है। मतलब ये है, ये नीचे लिखे जो पार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट लिखे हुए हैं नीचे, फॉलोइंग मतलब नीचे, ठीक है। 2 वर्ड होते हैं, एक तो फॉलोइंग जिसका मतलब क्या होता है नीचे, एक क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एक होता है एबव जो ऊपर होता है, ठीक है। एबव माने ऊपर वाला और फॉलो माने नीचे वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फॉलोइंग, जो नीचे लिखे हुए पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये जो नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन हैं, इनमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है दोस्तों, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारे जो एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, इनमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणांक। कोफिशिएंट को गुणांक, ठीक है। अच्छा देखना, गुणांक का मतलब होता है साथ वाला, है ना। अब जैसे क्या कहा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, इसका मतलब हमें वो बताने हैं जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है, ठीक है। प्लस या माइनस में नहीं, जो एक्स स्क्वायर के साथ हैं लेकिन गुणा में साथ होने चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस में साथ ना हो। तो देखना यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, और कुछ ना हो ना तो दोस्तों फिर 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, 1, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ दोस्तों -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा में π/2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। अब वहां देखना, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं दोस्तों हमारा, ठीक है। उस चौथे पार्ट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही बताना है, और वहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो भाई दोस्तों जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सोचोगे आप 0 कैसे हो गया, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर 0 क्यों हुआ, ये सोचोगे आप, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं उसका भी रीज़न क्या होगा, क्योंकि देखो दोस्तों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0x² प्लस √2x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। 0x²। तो अब बताओ आप, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 0, तो हुआ ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है, गिव 1 एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए, ईच ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, है ना, ऑफ डिग्री 35, और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, 35,
है ना। एंड ऑफ अ मोनोमियल, और एक मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। कहने का मतलब हमें अपने पास से ऐसे दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है ना। एक तो बाइनोमियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, एक बाइनोमियल, और एक क्या होना चाहिए मोनोमियल, है ना। एक होना चाहिए बाइनोमियल और एक होना चाहिए मोनोमियल। बाइनोमियल को क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपद। और मोनोमियल को बोलते हैं दोस्तों एक पदीय, एक पदीय, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं तो एक तो मोनोमियल होता है जिसे एक पदीय बोलते हैं, एक बाइनोमियल होता है जिसे द्विपदीय बोलते हैं, एक ट्राइनोमियल होता है जिसे त्रिपदीय बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब एक पदीय, जहां केवल एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, उसे मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल मतलब द्विपदीय, जहां दो टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, बाइनोमियल या द्विपदीय, ठीक है। और ट्राइनोमियल त्रिपदीय किसे बोलते हैं, जहां तीन पद हो, तीन टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखना, तो हमें दो एग्जांपल देने हैं, एक बाइनोमियल का, एक मोनोमियल का, ठीक है। दोनों ही क्या होने चाहिए दोस्तों, हमारे पोलिनोमियल ही होने चाहिए, मतलब वैसे बोला नहीं है लेकिन पोलिनोमियल ही लेना, ठीक है। अच्छा, जो बाइनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 35, और मोनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए 100। अपने पास से ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं। अब देखना कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, किसका, बाइनोमियल का। मैंने ले लिया है दोस्तों ए एक्स की पावर 35 प्लस बी। ए एक्स की पावर 35 प्लस बी, कितनी टर्म है, दो। एक ये पूरा टर्म, एक ये रहा, दो पद हैं दोस्तों, इसलिए बाइनोमियल है। और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 35, इसका मतलब डिग्री कितनी है इसकी 35, ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही कहा था कि एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, है ना, वो क्या होना चाहिए, वो मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक ही पद होना चाहिए, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए दोस्तों 100। तो आप लिख सकते हो ए एक्स की पावर 100, ठीक है, ए एक्स की पावर 100। अब देखना केवल एक ही पद है इसीलिए मोनोमियल बोलेंगे, और एक्स की पावर कितनी है 100, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ऐसे बताने थे ये तीन, तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपने समझे होंगे, ठीक है, और नोट भी कर लेना, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, बस उन्हें और देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश। देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तीन क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें। चौथा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि वो आप स्वयं करना, बहुत ईजी है। उसमें क्या पूछा है, केवल डिग्री पूछी है, ठीक है। और आप जानते हो बस जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 5, इसमें क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर बोले तो रेखिक, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघातीय है, और क्यूबिक का मतलब त्रिघातीय, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना है, जो नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन हैं, जो नीचे लिखी हुई श्रृंखलाएं हैं, है ना, एल्जेब्रिक, इनमें ये बताना है कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है, ठीक है। चलिए, मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं इन बातों को, है ना, कि पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब लीनियर क्या होते हैं, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक क्या हो, कौन से होते हैं, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। और बाई क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं दोस्तों, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो, ठीक है। चलिए अब देखते, बताते रहना हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये जो है हमारी, ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये कौन सी पोलिनोमियल दोस्तों, हमारी क्यूबिक, ओके। यहाँ y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक, है ना। यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या है दोस्तों, हमारी लीनियर, है ना। यहाँ t की हाईएस्ट पावर 1, ये भी क्या है, हमारी लीनियर, है ना। यहाँ r की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक। और यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी क्या है, हमारी दोस्तों क्यूबिक है ना। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है।
ये पूछा था, है ना। तो दोस्तों अब ये एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीटली फिनिश, ठीक है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है, और मुझे करनी भी चाहिए उम्मीद, है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में देखो ज़्यादा कुछ था भी नहीं और बहुत ही अच्छे से दोस्तों पूरे दिलो दिमाग से, पूरे मन से, पूरा 100%, ठीक है, अपना 100% दिया है दोस्तों, है ना, ताकि कोई समझने में दिक्कत नहीं हो। और मुझे लगता है, मैं समझता हूँ, मुझे ठीक है उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, बहुत ही एंजॉय किया होगा इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो दोस्तों आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।